अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी केस स्टडी थी जो मेरी नज़र में आई, तो मैंने कहा लाओ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई मुझे ऐसी स्क्रिप्ट नज़र आएंगी जो इंटरेस्टिंग होंगी, जिनमें कोई स्टोरी बन रही होगी, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये जो स्टोरी है ये ISMT के बारे में है। और शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्क्लेमर के साथ। तो मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इनफैक्ट आपको मालूम है कि मैं एनालिस्ट ही नहीं हूँ। मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन फाइनेंस की नहीं दी है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ और मेरा कोई भी एग्जाम्पल बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं ISMT के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको खरीद लें, ठीक है। ये सिर्फ केस स्टडी है कि आपको किसी स्टॉक की एनालिसिस कैसे करनी चाहिए। आप जरूर दूसरे लोगों से, दूसरे चैनल से नॉलेज गेन करें और उसका फायदा उठाएं। अगेन ये एनालिसिस जो है ये सिर्फ एक एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीजें हैं जो फैक्टर करती हैं, जैसे मार्केट कैप है और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से किसी स्टॉक का प्राइस जो है वो लिमिटेड रह सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप लोग ये समझे कि हो सकता है मेरी होल्डिंग ISMT में हो और हो सकता है ना हो, तो मेरी ओपिनियन बायस्ड हो सकती है। और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, जैसे मैंने पहले कहा, तो मैं कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन कभी भी किसी को नहीं देता हूं। आपको अगर लगता है कि इसको खरीदना चाहिए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, लगता है नहीं खरीदना चाहिए तो भी आप उससे सलाह लें, ठीक है। मेरे कहने से कोई शेयर को आपको खरीदने की या बेचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। तो शुरुआत करते हैं ISMT के साथ। तो ISMT जो है अगर आप देखेंगे कि बेसिकली सीमलेस ट्यूब्स और इंजन के लिए स्टील बनाते हैं बेसिकली, और इनका ट्यूब से 78% का रिवेन्यू आता है और इंडिया से और 88% रिवेन्यू जो है इनका लोकल मार्केट से आता है और बाकी 12% जो है वो इनका एक्सपोर्ट से आता है, ठीक है। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। 350 करोड़ का ये कैपेक्स प्लान कर रहे हैं, विच इज अगेन गुड। और ये जो प्लान कर रहे हैं बेसिकली ये 70 मेगावाट के सोलर प्लांट के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि जितनी भी ये कंपनी होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज बहुत होता है, उनमें अगर अपनी इलेक्ट्रिसिटी होती है कंपनी की तो वो कॉस्ट पे बहुत इंपैक्ट करती है। आपकी अपनी इलेक्ट्रिसिटी है तो आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो दिस इज गुड थिंग, ठीक है। एक और चीज है जो बहुत इंटरेस्टिंग है इस कंपनी में जो अभी हो रही है, वो ये है कि इसको किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज ने एक्वायर कर लिया है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और उनका जो स्कीम ऑफ मर्जर है, प्रपोज्ड स्कीम ऑफ मर्जर है, वो ये है कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि 17 पेड अप फुल्ली इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 5 ईच ऑफ KFL, यानी कि KFL के 100 शेयर के बदले 100 शेयर मिलेंगे, KFL के 17 शेयर मिलेंगे 100 शेयर ISMT के बदले। ये इनका रेशियो है बेसिकली। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो ये है कि डेट रेजोल्यूशन, यानी कि कंपनी जो है उन्होंने अपना सारा का सारा अनसिक्योर्ड लोन जो है वो पे कर दिया है, ठीक है। अब ये तो हमारी ये वाली बात हो गई ओवरव्यू ऑफ फंडामेंटल की, ठीक है। एक और चीज है अगर हम देखें जो मैंने बात बताई थी, वो ये थी कि फेयर वैल्यू जो है बेसिकली हमारी ISMT की, अगर हम उसको चेक करें तो ISMT की फेयर वैल्यू हम देखते हैं कि कितनी आ रही है, थोड़ा सा वो हेल्प करेगा। तो 152 की हमारी ISMT की फेयर वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे स्टॉक की PE की, तो स्टॉक की PE जो है वो 20 की है और इंडस्ट्री की PE अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री PE जो है वो 22 की है। तो मोर और लेस बराबर है, नीचे की तरफ है, विच इज गुड। क्विक रेशो 1.32, क्विक रेशो की मैंने एक वीडियो बनाई है अभी, आप देख लीजिए। 1 के ऊपर क्विक रेशो अगर होता है इट इज कंसीडर्ड गुड। प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 75% है, विच इज मैक्सिमम। इसके ऊपर प्रोमोटर नहीं खरीद सकते हैं। अब जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि किर्लोस्कर फेरस ने इसको एक्वायर कर लिया है, तो ये देखिए यहाँ पर किर्लोस्कर फेरस ने इसको एक्वायर किया है, 51% का स्टेक यहां से लिया था और ये देखिए सितंबर 23। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अभी भी किर्लोस्कर फेरस वाले जो है वो
इसमें कंटिन्यूअसली बाई जो है वो कर रहे हैं, आपको उसके रेगुलर अलर्ट जो है वो मिलते रहेंगे। ठीक है, आप जाके अगर देखेंगे तो इनसाइडर बाइंग इस पे हो रही है जो प्रमोटर से रिलेटेड लोग हैं। ठीक है, तो उस तरीके से कंपनी इज वेरी गुड। अब अगर हम इनकी ट्रेंड की बात करेंगे, डेट टू इक्विटी इज नॉट दैट गुड, मतलब वेरी गुड। डेट टू इक्विटी इज वेरी लिमिटेड, क्योंकि रिपे कर दिया लोन, तो डेट टू इक्विटी इज 0.03 विच इज गुड। इनके ऊपर टोटल 42 करोड़ का डेट है और 1419 करोड़ का इनके पास रिजर्व है। ओके, ऑपरेटिंग मार्जिन इनका 12% है। एक और चीज मैं बताऊं कि जो फर्नेस की कंपनी होती है, इनके स्टील में जो फर्नेस होती है और वो सब होती है, उनमें क्या प्रॉब्लम रहती है, उसमें ये प्रॉब्लम रहती है कि ज्यादातर उनके ऊपर डेट होता है और वो डेट उनके प्रॉफिट को खा जाता है। तो यहाँ पर डेट नहीं है, अगेन दैट इज वेरी गुड। टोटल मार्केट कैप इनका 2800 करोड़ के 900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, बुक वैल्यू 52 की है। ठीक है, 5 की फेस वैल्यू है। तो ये इसका ओवरऑल मोटा मोटा जो है वो हिसाब किताब है। ठीक है, अब हम इसका ट्रेंड देखते हैं सेल्स का। तो सेल्स का ट्रेंड अगर आप देखेंगे, ये मैंने यहाँ पे बात करी 20 और 22 की इंडस्ट्री पी की वर्सेस पी। तो सेल्स का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड है। यहाँ पर याद रखिएगा कि मार्च 22 में इस कंपनी को यहाँ पर एक्वायर किया था उन्होंने, किर्लोस्कर फाइनेंस वालों ने। उसके बाद ये 35 करोड़ का हुआ। पहले ऊपर का देख लेते हैं, सेल्स देखो 623, 709 या थोड़ा सा डिप आया, 650, 657। तो ये बहुत ही कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रही है। उसके बाद से यहां पर प्रॉफिट आप देखेंगे 35, 60, 58, 63, 81, 122 विच इज वेरी गुड। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखेंगे ना 9 से 16% पहुंच गया है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, राइट। अदर इनकम जो है वो निगेटिव में है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। अगर अदर इनकम पॉजिटिव में होती तो ये इन्होंने कोई सेटलमेंट किया होगा जिसकी वजह से निगेटिव है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑलमोस्ट वी नो दैट इट इज डेट फ्री। प्रॉफिट बिफोर टैक्स सेम, इट इज इन लाइन, क्योंकि अदर इनकम नहीं है तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली ग्रो कर रहा है। टैक्स पेइंग कैपेसिटी जो है, जो टैक्स पे कर रहे हैं रेगुलरली, इट इज ऑल्सो वेरी गुड, करेक्ट। नेट प्रॉफिट अगेन उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। अभी इसमें देखो ईपीएस भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि टॉप लाइन बढ़ता है बट बॉटम लाइन नहीं बढ़ता है, बट यहां पर टॉप लाइन और बॉटम लाइन आपस में सिंक होके बढ़ रहे हैं, विच इज गुड। यहां से अब आप देखने की इसको कोशिश करिए एनुअल में। अगर हम देखते हैं कि अब मार्च 22 में उन्होंने एक्वायर किया था, है ना, यहां से देखिए 60, 217, 324, 3%, 8%, 12%। दिस इज समथिंग विच इज वेरी गुड। मतलब अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड है, मतलब ये बहुत ही जिसे कहना चाहिए अच्छा ट्रेड है। ओके, ईपीएस भी यहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है उसी तरीके से। मार्च 22 मैंने बोला ना एक्वायर किया था। बैलेंस शीट कैपिटल, जाहिर सी बात है, इक्विटी कैपिटल 150 करोड़ है, विच इज नॉट टू हाई नॉट टू लेस, इट इज ओके। रिजर्व इनके पास है। कैश सरप्लस होना किसी पाइपलाइन कंपनी के लिए, खासतौर से जो स्टील ट्यूब्स बनाती हो, इट इज वेरी गुड। बोरोइंग मिल है, अगेन वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूं क्योंकि पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं अपनी मल्टीमेजर वर्कशॉप वाली वीडियो में कि कैसे आपको चेक करना है, बट स्टिल आप चेक कर सकते हो। तो ये ट्रेंड बहुत ही अच्छे है ना। शेयर होल्डिंग पैटर्न की हमने पहले ही बात कर ली है। प्रोमोटर ऑलरेडी मैक्सिमम पे बैठा है। पब्लिक में देखते हैं कोई है क्या, तो पब्लिक में भी कुछ लोग हैं जो नहीं, कोई नहीं है पब्लिक में। इनफैक्ट सिवाय मुकुल महावीर अग्रवाल साहब के कोई नहीं है जो 1% के ऊपर वाला हो। ये तो इनके अपने फंड है जो मैंडेटरी फंड होते हैं। ठीक है, रेटिंग अपडेट 22 अगस्त की है, चेक कर लेते हैं क्या कहती है। तो रेटिंग ए है, वो रिफॉर्म कर दी है कि आईसीआरए ने, तो दैट इज अगेन वेरी गुड। यहां पर जाके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा मकसद नहीं है आपको बताना, मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूं, और वो मकसद मेरा है ये कि कंपनी अब कंसोलिडेशन से बाहर आ रही है। तो ये जो फेज है ना जो आप यहां पर देख रहे हो, तो हम जब ये स्टेज एनालिसिस करते हैं तो स्टेज एनालिसिस में ये वाली जो स्टेज होती है ना, जब वो ब्रेकआउट देता है, दैट इज कॉल्ड स्टेज 2। और ये स्टेज 2 जो कहलाती है वो कहलाती है फास्टेस्ट ग्रोथ, यानी कि ये कंसोलिडेशन वाला एरिया होता है। फिर उसके बाद ये प्राइस में कैचअप होता है, प्राइस कैचअप होने के बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ होता है, फिर ये नीचे आ जाता है। अब आप इसको चेक करो इसके साथ, तो देखो ये कंसोलिडेशन हो गया है। अब ये स्टेज 2 में एंट्री ले रही है ना।
स्टेज 2 में दो चीजें हैं, एक तो वीकली 30 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, तो ये 30 मूविंग एवरेज के ऊपर है लगातार। देखो कितने हफ्ते से, बहुत सारे हफ्ते से, 5-6 हफ्ते से ऊपर ही है। आरएस इसका पॉजिटिव है, विच इज वेरी गुड। तो ये अगेन वेरी पॉजिटिव मतलब सिग्नल विच इज कमिंग आउट फ्रॉम ISMT कि ये स्टेज 2 में एंट्री ले रही है। तो स्टेज 2 इज कंसिडर्ड एज बुलिश फेज ऑफ एनी स्टॉक। ठीक है, अब इसके बाद अब हम देखते हैं अगर इसका चार्ट इसका क्या कहता है, जो हमने बात करी थी। तो चार्ट में अगर आप देखते हैं तो ये चार्ट देखो, यहां पर हमारे हिसाब से EMA 21 यहां पर क्रॉस हुआ, सेम यहां पर क्रॉस हुआ, तो इट इज लुकिंग वेरी नाइस। ये डेली का चार्ट है बेसिकली, तो डेली का चार्ट है। और हम देखते हैं क्या इसमें 12-26 हुआ है, तो 12-26 अगर हम चेक करते हैं तो 12-26 हो चुका है। देखो सेम यहीं पे हुआ, मूविंग एवरेज 21, 12-26, 76 के आसपास। अब अगर इसमें हम पैटर्न चेक करने की कोशिश करते हैं तो ये देखो कप एंड हैंडल पैटर्न जो है इन्होंने बना के यहां से ब्रेकआउट दे दिया है कप एंड हैंडल का। ये हैंड कप था और उसके बाद ये हैंडल था। इसी को हम वीकली में ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर वीकली में देखिए आप, वीकली में इनफैक्ट ये फ्लैट ब्रेकआउट हुआ है, ये फ्लैट ब्रेकआउट हुआ है यहां पर, है ना, 89 के आसपास ये फ्लैट ब्रेकआउट हुआ है। मंथली में देखते हैं मंथली में क्या हुआ है। तो मंथली में इन्होंने ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। तो अभी मतलब फुल नहीं हुआ है, लेकिन शायद ये हो जाए राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट यहां पर आने के बाद। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं इसको थोड़ा सा, इसका RSI और MACD देखते हैं। तो डेली में अगर हम इसकी RSI देखते हैं तो डेली में RSI इसकी कंफर्टेबल पोजीशन है, ऊपर गया था, नीचे कंसोलिडेशन में आया है, तो 61 के आसपास है, विच इज गुड। वीकली में अगर हम इसकी RSI देखते हैं तो इट इज 100%, ऑलमोस्ट 67, बट वीकली में सही है, तो आई थिंक इट इज फाइन, इट शुड नॉट बी एन इशू। ओके, तो ये वीकली में भी अच्छा है। अगर इसका डेली में हम MACD क्रॉसओवर देखते हैं तो डेली में MACD क्रॉसओवर बहुत पहले हो गया था यहाँ पर, तो अभी भी ऊपर ही है, यानी कि बायर जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। मैं MACD बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखता हूँ, सिर्फ क्रॉसओवर चेक करता हूँ। वीकली का MACD क्रॉसओवर हो चुका है, मंथली का MACD क्रॉसओवर मेरे ख्याल से शायद हुआ है, यस ऑलमोस्ट हुआ है। तो ओवरऑल मोटा मोटा अगर हम देखेंगे तो कंपनी इज एट अ वेरी गुड पोजीशन। तो एक अच्छी केस स्टडी है, आप इसको समझिए। मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, फंडामेंटल इंप्रूव हुए हैं, टेक्निकल पे काफी कुछ अच्छा दिख रहा है। तो बट ये अगेन सजेशन नहीं है कि आप इसको खरीदें, सिर्फ ये एक रिकमेंडेशन है कि आप इसको स्टडी करें। और मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको इसमें ऐसा क्या अच्छा लगा ISMT में, या क्या बुरा लगा कि आप ये सजेस्ट करते हैं कि इसको खरीदना चाहिए या इसको खरीदना नहीं चाहिए। ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताएं, क्योंकि आपकी लर्निंग जो है ना, मुझे पता चलना चाहिए कि आप एक्चुअली में अगर मेरी वीडियो फॉलो कर रहे हैं। तो मेरी वीडियो में सारा मकसद क्या है, वो ये है कि आपको ये बताना कि क्या आप वो सीख पा रहे हैं जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको हजारों ISMT मिलेंगे, आपको हजारों स्टॉक मिलेंगे जिसमें आप रोज एंट्री एग्जिट कर सकते हो, बट वो मकसद नहीं है। मकसद है आपको सेल्फ रिलायंस, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, आत्मनिर्भर बनाना। आपको आत्मनिर्भर बनाना मेरा मकसद है कि आप खुद ऐसे स्टॉक ढूंढें। इसके साथ साथ एक और रिकमेंडेशन है मेरी, या रिक्वेस्ट है, आप अपने कमेंट सेक्शन में आप ये डालिए कि क्या कोई और ऐसा स्टॉक है जहां पे इंटरेस्टिंग स्टोरी ऐसी ISMT से मिलती जुलती बन रही हो, ताकि हम इसको फर्दर स्टडी करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा था क्योंकि मुझे छोटी सी वीडियो बनाने की, ज्यादा लंबा करना नहीं था। तो जज़ाकल्लाह और दुआओं की दरखास्त है इसी के साथ। अल्लाह हाफिज।